हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पढ़ रहे थे CHO एंड नोर सेट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। यही की पॉइंट्स आपको CHO तक ले जाएंगे, यही की पॉइंट्स आपको नोर सेट में सिलेक्शन दिलाने के लिए हेल्प करेंगे। ध्यान रखना, AG PGI की भी तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम्युनिटी बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर चीज है। और राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर, खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। क्लियर चीज है। अपना आपका और मेरा दोनों का टारगेट है CHO एंड नोर सेट। क्लियर चीज है, और इसको अपन क्लियर करके ही रहेंगे। क्लियर चीज है, और ऐसे ही आप सभी का साथ बनाए रखना। और मैं आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके MCQs की पॉइंट्स है वो हमेशा लेके आता रहूंगा। क्लियर चीज है। तो आज की क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहने वाले हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। क्लियर चीजें जो आपकी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम उसके ऊपर रहने वाले हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर कमेटी के क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि कमेटी के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। क्लियर चीजें, इसके अंदर जो हेल्थ केयर डिलीवरी जो PC, जो आपने नाम सुना होगा PCSC, प्राइमरी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। और मैं कह रहा हूं डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन नहीं आए तो बोलना कि सर क्वेश्चन क्यों नहीं आए। क्लियर चीज है, बिल्कुल जरूर क्वेश्चन आएगा, विश्वास रखिएगा। विश्वास यदि आपका अटल है तो आपका सिलेक्शन क्या होगा, जरूर होगा। यदि आपकी हार्ड वर्किंग यदि है तो आपका सिलेक्शन क्या होगा, जरूर होगा। यदि आपके अंदर पेशेंस है दैट्स मींस आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्लियर चीजें, तो आपका धैर्य बनाए रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए और कंटिन्यू आपका मोटिवेटेड रहिए। मैं कह रहा हूं श्योर एक दिन आपका दोस्तों क्या होगा, सिलेक्शन होगा। मैं आपके साथ हूं, डीमोटिव नहीं होना है। क्लियर चीज है, मैं जब तक आपके साथ में रहूंगा तो मैं खुद और आपको कभी भी डीमोटिव नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। क्लियर चीज है, तो करते हैं स्टार्ट अपन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहला हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के ऊपर सबसे जो पहला जो आपका दोस्तों क्वेश्चन है वो क्या, देखो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव, क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट गिवन बाय। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट किसने दिया, आपका ध्यान रखना, कब दिया गया तो 1973 में। क्लियर चीज है, 1973। और किसने दिया था, ध्यान रखना दोस्तों, अल्मा आटा। किसने दिया था दोस्तों, अल्मा आटा ने 1973 में क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको अपन CPSC के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर चीज है, तो ये कब आया आपका 73 के अंदर। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना ये 2 क्वेश्चन है आपके, दोनों के अंदर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ जो आपके केयर है उसके जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आए कब थे, आपके 73 में। लेकिन नीचे क्या लिखा देखो, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड इन द अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। ये एक्सेप्ट कब हुए, अल्मा आटा की कॉन्फ्रेंस हुई थी 78 के अंदर, और उसी 78 के अंदर दोस्तों ये क्या हुए थे, एक्सेप्ट हुए थे। कौन से, प्राइमरी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट कब आपके एक्सेप्ट हुए दोस्तों, तो ध्यान रखना ये एक्सेप्ट हुए आपके 78 के अंदर। इनका जो स्ट्रक्चर बना के तैयार कब किया गया था दोस्तों, तो वो 73 के अंदर दोस्तों क्या किया गया था, तैयार किया गया था। तो 73 में प्रिपेयर किया गया था, 78 में अल्माटा में कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के जो कॉन्सेप्ट है उसको दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया गया। दिस इज द पॉइंट, और कब, 78 के अंदर। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों कौन सा क्या लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जो प्राइमरी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर उसके टोटल कितने एलिमेंट, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने एलिमेंट्स है दोस्तों, तब आपको बताना है टोटल कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 7। और जो इसका नाम दे रखा ना, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, इसी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही क्या बनाए हुए दोस्तों, नाम बनाए हुए। ये देखो सातों के 7 ही एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट्स का नाम क्या दोस्तों, क्या लिखा आपका, फ्री
एसेंशियल फ्री ड्रग्स प्रोवाइड, मतलब क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ ये कहती है कि जितने भी आपके, भले आपका सब सेंटर हो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका भले आपका सब सेंटर हो, भले आपका पीएससी हो, भले आपका सीएससी हो, क्लियर चीज है, किसी भी जगह यदि आपका कोई भी प्रश्न आता है तो यदि आप कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ दे रहे हो तो ध्यान रखना है आपका। अब ध्यान रखना, कई को ये भी नहीं पता है कि जो सब सेंटर, ध्यान रखना HWC ओनली फॉर सब सेंटर HWC नहीं है। क्या ध्यान रखना, HWC का मतलब होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोई HWC नहीं है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पीएससी भी है, हेल्थ एंड वेलनेस सीएससी भी है, क्लियर चीज है। हेल्थ एंड HWC तो सीएससी भी हो सकता है, सब सेंटर भी हो सकता है, पीएससी भी हो सकता है। तो ये मत सोचना कि इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कम है, वैकेंसी कम आएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर चीज है ना। सब सेंटर भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, पीएससी को भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर रहे हैं, और सीएससी को भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर रहे हैं। मतलब सीएचओ यहां भी लगेगा, सीएचओ यहां भी लगेगा, और सीएचओ यहां भी लगेगा आने वाले टाइम में, देख बहुत ही बड़ी चीज है। तो ध्यान रखना, ये चीज को समझना। तो कहीं भी आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, एसेंशियल फ्री ड्रग आपको प्रोवाइड करना है, पहला पॉइंट। ई का मतलब एल का मतलब होता है दोस्तों लोकल डिजीज ट्रीटमेंट, कि जो भी जनरली लोकल जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करिएगा। उसके बाद ई का मतलब क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन, क्या होगा, एजुकेशन देना। उसके बाद एम का मतलब होता है MCH केयर, जो मैटरनल चाइल्ड केयर होती है, क्लियर चीज है, प्रेगनेंसी के टाइम और बेबी जो आपका होता है उसके वैक्सीनेशन वगैरह वो सारी MCH। और उसके बाद में क्या होगा, EPI एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उस टाइम ये था, क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना EPI उसके अकॉर्डिंग भी आपको कह देना। उसके बाद में दोस्तों क्या है, न्यूट्रिशन, क्या लिखा आपका, न्यूट्रिशनल केयर या न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए बच्चे को, माँ को कैसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए उनके बारे में। फिर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो भी कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज है उन सभी का क्या करना, ट्रीटमेंट करना। और फिर क्या लिखा, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये क्या होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के नाम से ही है, ये एलिमेंट मैंने नहीं बनाया, ये निमोनिक्स मैंने नहीं बनाई है, ये निमोनिक्स कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर अल्मा आटा ने जो एक्सेप्ट की थी वही आपकी निमोनिक्स है, क्लियर चीज है। ई का मतलब एसेंशियल फ्री ड्रग देना, ड्रग फ्री दो, लोकल डिजीज का ट्रीटमेंट करो, एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन दीजिएगा, माँ और बच्चे की केयर कीजिएगा MCH के अंदर, इम्यूनाइजेशन करिएगा, उसके बाद न्यूट्रिशन दीजिएगा, जनरली कॉमन प्रॉब्लम है उसको डिजीज करिएगा, मतलब जो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज उसको ट्रीटमेंट करिएगा। और उसके बाद सेफ वाटर एंड सैनिटेशन आपको क्या करना है, ठीक करना है, ये सारी चीज यही तो आता है। इसके अलावा कोई प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या, यही तो प्राइमरी हेल्थ केयर है। सारी चीजें इस एलिमेंट से कवर कर दी है। क्वेश्चन कितने एलिमेंट होते हैं, 7, और इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सेप्ट के रूप में, सारी चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट कि हेल्थ केयर प्राइमरी, जो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें क्या आता है, तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। और टोटल कितने प्रिंसिपल होते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, 4 प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों, 4 प्रिंसिपल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट का नाम क्या दोस्तों, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा सेकंड बात करूं तो ये कौन सा होगा आपका, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। दूसरा होगा दोस्तों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और उसके बाद में क्या होगा, इंट्रासेक्टरल अप्रोच। क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले कि आप जो मैंने 7 एलिमेंट बताए ये किसी कम्युनिटी में दोगे तो कैसे दोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कम्युनिटी में दे रहे हो तो कम्युनिटी को साथ में लीजिए, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पहला। दूसरा, जितने भी कम्युनिटी के लोग आपने चुना है, लिया है, उन सभी को आपको इक्वल देना है, ना आपका एज का, ना आपका जेंडर का, ना आपका कोई रिलीजन का, आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तीसरी चीज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी इस सीपीएसई ने बताई है उसी टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग देना है। और लास्ट में क्या होगा, इंटरसेक्टरल अप्रोच, जो आप हेल्थ वर्कर और उसके हेल्थ वर्कर के ऊपर वाली जो भी हेल्थ जो आपका सिस्टम चेन बनती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्लियर चीज है। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं प्रिंसिपल, सबसे पहले कम्युनिटी को लीजिए, फिर सब में इक्वल बांटिए, जो टेक्निक पीछे से बोल रहे हैं वो टेक्निक के अकॉर्डिंग दीजिए, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके ऊपर जो भी इंटरसेक्टरल है वो भी अप्रोच होनी चाहिए, क्लियर चीज है। तो ये ध्यान रखना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स और इंट्रासेक्टरल अप्रोच, ये चारों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। अब किसकी बात करें अपन, जो
सॉरी प्राइमरी हेल्थ केयर, जो ऐसी कौन से सेंटर है जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाते हैं? क्या बोल रहा हूं दोस्तों? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो ऐसे कौन कौन से सेंटर है जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं? और इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट एड सेंटर भी बोला जाता है। फर्स्ट एड केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड फर्स्ट एड केयर सेंटर के अंदर दो चीज आएगी, एक आएगा सब सेंटर और एक आएगा दोस्तों पीएससी। एक का नाम क्या है? सब सेंटर और एक का नाम है पीएससी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग सेंटर, सब सेंटर या पीएससी, पहला सब सेंटर, सेकंड पीएससी। उसके बाद देखो यदि क्वेश्चन आ जाए सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर सेंटर, कि सेकेंडरी लेवल के ऊपर हेल्थ केयर सेंटर कौन सा होता है दोस्तों? उसका नाम क्या होता है? सीएससी। क्या नाम होता है आपका? सीएससी। या मैं क्या बोल सकता हूं, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, कौन सा आपका? सीएससी या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि जो आपकी सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर जो आपका कौन सा सेंटर होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? दिस इज द सीएससी, कीप इन माइंड। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट कौन सा होगा दोस्तों? नेक्स्ट ये लिखा हुआ आपका टर्सरी। क्या लिखा हुआ? ध्यान रखना कि जो टर्सरी लेवल हेल्थ केयर सेंटर, कि जो टर्सरी लेवल का हेल्थ केयर सेंटर कौन कौन सा है, तो ध्यान रखना एक का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्लियर चीज है। दूसरा कौन सा होगा? मेडिकल कॉलेज के जितने हॉस्पिटल है। और तीसरा कौन सा होगा? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तीनों जितने सारे हॉस्पिटल आते हैं वो टर्स लेवल। तो सब सेंटर पीएससी, प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, सेकेंडरी में सीएससी और थर्ड में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आते हैं, वो सारी चीजें आएगी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि दोस्तों अपन बात करें क्या लिखा हुआ? सब सेंटर। सब सेंटर के बारे में कुछ एक अपने को पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है। सब सेंटर क्या होता है? जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लायक थे उन सभी को मैंने आपको यहां ले लिया है। ठीक है। अब देखो क्या है आपका सब सेंटर। पहला क्वेश्चन आपका, सब सेंटर को और किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना पेरीफेरल सेंटर। क्वेश्चन आ जाए कि पेरीफेरल सेंटर आल्सो नोन एज, तब दोस्तों आपको बताना है दिस इज द सब सेंटर। ये क्या है? सब सेंटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी पीपल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। कम्युनिटी के लोग और हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है उनके बीच में सबसे पहला कांटेक्ट आपका किस जगह होता है? वो होता है सब सेंटर के ऊपर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ सब सेंटर। सब सेंटर की पॉपुलेशन कितनी होती है? 3000 से लगाकर 5000। 3000 होती है हिली एरिया के अंदर और प्लेन एरिया के अंदर 5000 होगी। उसके बाद सब सेंटर दो टाइप का होता है, टाइप ए और टाइप बी। ध्यान रखना जो टाइप बी सब सेंटर होता है, टाइप ए और टाइप बी दोनों होते हैं। टाइप बी की मैं बात करूं, टाइप बी सब सेंटर को बोला जाता है एमसीएच सब सेंटर। क्या बोला जाता है? एमसीएच सब सेंटर। जिस जगह क्या होती है दोस्तों? डिलीवरी होती है। ऐसा सब सेंटर जो क्या दोस्तों डिलीवरी पॉइंट है उसको अपन टाइप बी सब सेंटर कहते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं? एमसीएच सब सेंटर। क्या बोला जाता है आपका? एमसीएच सब सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, टोटल स्टाफ एट सब सेंटर। सब सेंटर के ऊपर टोटल स्टाफ कितना होगा? ध्यान रखना 3। क्लियर चीज है, एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल हेल्थ वर्कर और एक सफाई वाला, 3 होने चाहिए। क्लियर चीज है। और यदि टाइप बी सब सेंटर है तो कितने हो सकते हैं? एमसीएच में कितने हो सकते हैं दोस्तों? तो 4 हो सकते हैं। 4 कौन कौन? 2 एएनएम, एक मेल जो आपका हेल्थ वर्कर और एक सफाई वाला। टोटल कितने हो सकते हैं आपके? 4 हो सकते हैं। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी। क्लियर चीज है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सब सेंटर 100% रन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना सब सेंटर 100% किसके अंडर में चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये पूरा का पूरा किसके अकॉर्डिंग चलता है? ध्यान रखना सब सेंटर जो एचडब्ल्यूसी होता है, एचडब्ल्यूसी सब सेंटर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलता है। सारा जो इसका डायरेक्शन फॉलो होता है वो कहां से होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। तो ये क्या हो गया आपका सब सेंटर? कौन सा? पेरीफेरल सेंटर, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी पीपल एंड हेल्थ फैसिलिटी 3 से 5000। उसके बाद एमसीए सब सेंटर 3 स्टाफ और उसके बाद में 100%। उसके बाद देखिएगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। देखो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की मैं बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मेडिकल केयर।
मेडिकल केयर प्रोवाइडिंग सेंटर, क्या नाम है, मेडिकल केयर प्रोवाइडिंग सेंटर बोला जाता है। और इसमें अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी पीपल एंड एमओ, जो मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर और कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पीएससी, क्योंकि एमओ का होता है पीएससी के ऊपर। फिर अपन बात करें पॉपुलेशन कितनी होगी, 20,000 से लगाकर 30,000, ये हिली एरिया के लिए होगी, और ये कितनी किस एरिया के लिए, प्लेन एरिया के लिए होगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर अपन बात करते हैं जो आपका कितने जो सब सेंटर उसको कवर करेगा, कवर सब सेंटर कितने, आपकी 6 सब सेंटर को पीएससी कवर करती है। पीएससी के ऊपर 4 से लगाकर 6 बेड होते हैं, और पीएससी के ऊपर स्टाफ कितना होता है दोस्तों, 15 स्टाफ होता है। कितना होता है, 15 का स्टाफ होता है, 4 से 6 बेड होते हैं, 6 सब सेंटर को कवर करेगी, 20 से 30,000 पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर चलती है, और फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट कम्युनिटी पीपल एंड डॉक्टर, और इसको मेडिकल केयर सेंटर प्रोवाइडिंग भी बोला जाता है, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि अपन बात करें कौन सा होगा आपका, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, क्या नाम है दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपका लिखा है फर्स्ट रेफरल यूनिट, क्या लिखा आपका, फर्स्ट रेफरल यूनिट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट FRU, इसको देखो FRU भी बोलते हैं। FRU का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रेफरल यूनिट, क्या बोला जाता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए, फर्स्ट इमरजेंसी प्रोवाइडिंग सेंटर, ठीक है, इमरजेंसी केयर प्रोवाइडिंग सेंटर, फर्स्ट माइनर सर्जिकल सेंटर, फर्स्ट माइनर सर्जिकल सेंटर CSC, फर्स्ट रेफरल यूनिट CSC, फर्स्ट इमरजेंसी केयर प्रोवाइड वो भी CSC। और इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी पीपल एंड टीम ऑफ डॉक्टर, जो डॉक्टर की टीम है, क्योंकि यहाँ गायनो भी होगा, यहाँ पीडियाट्रिशियन भी होगा, यहाँ जनरल फिजिशियन भी होगा, ये चीजें, और जो जनरल MOT का होता है सर्जरी वाला वो भी होगा। तो ये सारे आपके क्या होंगे, इस CSC के ऊपर उपलब्ध होते हैं। इसकी पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 80,000 से लगाकर 1,20,000। तो जनरली CSC कितने पे होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक CSC होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये क्या है कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखना, इसकी मैं बात करूं, 80,000 किसके अंदर होगा दोस्तों, दिस इज द हिली एरिया, और 1,20,000 किसके अंदर होगा, दिस इज द प्लेन एरिया। प्लेन और हिली एरिया दोनों के अंदर 80 से लगाकर 1,20,000। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा है, कवरिंग सेंटर, ये कितने सेंटर कवर करती है, 4 तो इसके अंदर PSC आती है, और 24 सब सेंटर आते हैं। कितने सेंटर कवर कर सकती है, 4 PSC को, और 24 सब सेंटर को क्या कर सकती है, ये कवर कर सकती है। दिस इज द पॉइंट, ये चीज ध्यान रखना। फिर लिखा है नंबर ऑफ बेड, नंबर कितने होते हैं ध्यान रखना, 25, इसमें सॉरी नंबर ऑफ स्टाफ है ना, क्या होगा आपका, नंबर ऑफ स्टाफ कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, अपडेट के बाद बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक आपको ध्यान नहीं रखना है, ज्यादा अपडेट भी आपको नहीं होना है। क्लियर चीज है, जितना आप रिक्वायरमेंट होती है उतना ही आपको क्या होना है, अपडेट होना है। क्लियर चीज है। तो कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर कि 35 स्टाफ है, 45 स्टाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक 25 है। अभी जैसे बढ़ेगा, गाइडलाइन चेंज होगी, इसके अंदर आएगा, सब जगह ऐसा होगा, तो उसके बाद की बात है। पहले आपको कितना याद रखना है, 25 रखना है। इसके अलावा फालतू जो बेतुक के क्वेश्चन है उनके कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब उन क्वेश्चनों से, जब वो क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है, वो क्वेश्चन पूछने से क्या मतलब, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। 25 स्टाफ होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया यही पढ़ रही है भैया, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। 25 स्टाफ होते हैं। उसके बाद में क्या होगा, 4 PSC, उसके बाद 24 सब सेंटर, उसके बाद में क्या होगा, 80 से लगाकर एक, जो 1,20,000 पॉपुलेशन, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया, MO जो टीम ऑफ MOs, और उसके बाद में क्या होगा, कम्युनिटी पीपल, और उसके बाद में क्या होगा आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको अपन फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अब कौन आ गई, आपकी आशा, ठीक है। आशा, आपकी आशा मतलब जो CHO की तैयारी कर रहे हैं उनकी आशा। कहने का मतलब CHO की जो आपकी सबसे ज्यादा जो वर्कर कांटेक्ट में रहता है या उसके जो हेल्प करता है उसका नाम है आशा, ठीक है। तो आशा के बारे में सब जानिएगा। आशा का मतलब क्या होता है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या नाम है दोस्तों,
एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। पहला क्वेश्चन तो इसकी फुल फॉर्म है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है कि आशा स्टैंड फॉर, तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन, इसकी फॉर्मल एजुकेशन कितनी होती है, इसकी फॉर्मल एजुकेशन होती है 8th पास। कौन सी होती है आपकी, 8वीं पास होती है। ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर चीज है। तो फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होगी आपकी, 8वीं पास। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा, आशा लॉन्च बाई। क्लियर चीज है, क्या हो गया आपका, आशा लॉन्च बाई एनआरएचएम। वेरी इंपॉर्टेंट, आशा को किसने लॉन्च किया, तो ध्यान रखना एनआरएचएम। और एनआरएचएम का मतलब क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या नाम है दोस्तों, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 2005 में आया था। और उसी ने ही जो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा को लॉन्च किया था। अब क्वेश्चन आता है कि आशा कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होती है, तो ध्यान रखना 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर आशा होती है। और मिनिमम इसका जो क्राइटेरिया होता है वो दोस्तों 300 से लगाकर 800। क्लियर चीज है, आप 800 में भी लगा सकते हो, आप 300 में भी लगा सकते हो, ठीक बात है। तो ये ध्यान रखना इसकी, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, 1000 क्वेश्चन आए तो आपको ये करना है। उसके बाद देखो ट्रेनिंग एट, आशा की जो ट्रेनिंग सीएससी के ऊपर होगी और 23 दिन की टोटल ट्रेनिंग होती है। ध्यान रखना आशा एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। एनआरएचएम ने इसको लॉन्च किया 2005 के अंदर। 1000 पॉपुलेशन है, 8वीं पास होनी चाहिए। अभी तक की जो क्राइटेरिया 8वीं पास चलेगा, ठीक है। आगे अपडेशन 10वीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा आपका, आगे चीजें 8वीं और 10वीं होती है। अभी तक 8वीं बेसिक माना गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा सीएससी, और उसके बाद में कौन सा होगा आपका 23 डेज। फिर होता है वर्किंग एरिया, आशा कहां कहां काम कर सकती है, आशा गांव में भी काम कर सकती है, सब सेंटर में भी काम कर सकती है, पीएससी में काम कर सकती है और सीएससी में भी काम कर सकती है। आशा सब सेंटर, पीएससी, विलेज, सीएससी सब जगह काम कर सकती है। क्लियर चीज है। और उसके बाद में आशा किस कलर का एप्रोन पहनेगी, और आशा पहनेगी स्काई ब्लू कलर का। किस कलर का पहनेगी आशा, जो स्काई ब्लू कलर है, उस स्काई ब्लू कलर का ये होता है स्काई ब्लू। ये मैंने दिल बनाया ऐसी है आपकी, तो ध्यान रखना जो उड़ती हुई स्काई ब्लू की तरह यदि कोई आती आपके सामने, इसका मतलब वो कौन है दोस्तों, वो आशा है। क्लियर चीज है। तो स्काई ब्लू ब्लू, पानी ब्लू नहीं, स्काई ब्लू ब्लू, तो वो कौन सी होगी दोस्तों, दिस इज द आशा है। वो कौन है, आशा है, आपकी आशा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें आशा के बारे में आपको कम से कम इतनी तो पता होनी चाहिए। क्लियर चीजें, पता है ना आपकी एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट 8वीं पास होनी चाहिए। आशा को एनआरएचएम 2005 में लॉन्च किया। 1000 पॉपुलेशन, सीएससी पे ट्रेनिंग होती है, 23 दिन की होती है। विलेज, सब सेंटर, पीएससी सब जगह काम कर सकती है। और इसका जो एप्रोन का कलर होता है स्काई ब्लू कलर की होती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लिखा आंगनवाड़ी वर्कर। क्या लिखा है दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्कर। और आंगनवाड़ी वर्कर की पॉपुलेशन कितनी होती है दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्कर की पॉपुलेशन होती है 1000, सेम आशा की जितनी आंगनवाड़ी वर्कर की होती है। फिर इसने किसने लॉन्च किया, आईसीडीएस। क्या होगा आपका, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। क्या होगा आपका, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम, जो कब आई थी आपकी 1975 में आई थी। कब आई थी आपकी 1975 में आई, जिसका नाम है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कहां पे होती है दोस्तों, पीएससी के ऊपर होती है। कहां होती है इसकी ट्रेनिंग, पीएससी के ऊपर। और ट्रेनिंग कितने टाइम होती है, 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। कहां होती है आपकी, पीएससी में करवा सकते हो। और जो प्राइमरी स्कूल है दोस्तों, उस प्राइमरी स्कूल के अंदर भी आप क्या करा सकते हो, इसकी ट्रेनिंग को क्या करवा सकते हो, करवा सकते हो, ठीक बात है। और 4 महीने की ट्रेनिंग। और इसका एप्रोन का कलर कैसा होता है, पिंक। वो थी स्काई ब्लू, ये है पिंक। यदि आपके सामने पिंक आ जाए तो आंगनवाड़ी वर्कर है, आपके सामने स्काई ब्लू आ जाए तो वो कौन सी है, ध्यान रखना, वो है आपकी आशा। और उसके बाद में व्हाइट कलर में आ जाए तो वो है आपकी कौन सी, एएनएम। क्लियर चीज है। तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा, प्रिंसिपल वर्कर ऑफ द आईसीडीएस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, सेम क्वेश्चन मैंने उठाया है। प्रिंसिपल वर्कर कौन होती है आईसीडीएस की, दिस इज द आंगनवाड़ी वर्कर। AWW कौन सी आपकी जो आंगनवाड़ी वर्कर है, वो आंगनवाड़ी वर्कर क्या होती है दोस्तों, इसका जो क्या है, प्रिंसिपल वर्कर होती है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी। क्लियर चीज है। तो ये क्या थे दोस्तों, कुछ एक हेल्थ वर्कर के बारे में थे। तो ध्यान रखना हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम में सारी चीजें अपने डिस्कस कर ली है। क्लियर चीज है कि जो आपका हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, देख लो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम 1973 में आया। अल्माटा कॉन्फ्रेंस में 78 में इसको एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद 7 कंपोनेंट होते हैं,
ये एलिमेंट्स जितने सारे होते हैं वो सारी चीजें। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या होता है आपका प्रिंसिपल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चरल अप्रोच, प्राइमरी हेल्थ केयर, सब सेंटर सीएससी, सब सेंटर पीएससी, सीएससी सेकेंडरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टर्सरी लेवल, सब सेंटर पेरिफेरल सेंटर, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट, कम्युनिटी एंड हेल्थ फैसिलिटी 3 से 5,000, सब सेंटर एमसीएच, स्टाफ 3, 100% किसे चलेगा आपका। उसके बाद पीएससी मेडिकल केयर, उसके बाद में फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट 20 से 30,000, 6 सब सेंटर, 4 से 6 बेड, और उसके बाद 15 स्टाफ। उसके बाद में क्या होगा सीएससी एफआरयू, फर्स्ट एफआरयू, उसके बाद एमओ टीम ऑफ डॉक्टर 80,000 से 1,20,000, कर्विंग सेंटर 4 पीएससी, और उसके बाद में स्टाफ आपका 25। आशा समझ में आ गया। और उसके बाद में आंगनवाड़ी वर्कर। ये सारी जो चीजें थी दोस्तों, ये सारी जो चीजें थी, ये कौन सा टॉपिक था आपका, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपने बेसिक सारी चीजें होगी। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा वीडियो वो आएगा किसके ऊपर दोस्तों, प्रोग्राम के ऊपर। क्लियर चीज है, किसके ऊपर आएंगे, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उनके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, और बहुत शानदार वीडियो रहने वाला, एक एक प्रोग्राम आपके क्लियर कराऊंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं 3 से लेकर 4 प्रोग्राम के क्वेश्चन आएंगे और आप धाम 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 जल्दी से क्या करके आओगे सही। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रेडी फॉर एक्साइटमेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो। क्लियर चीज है, तो ऐसे ही आप सभी का प्यार बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। और इन सभी की आपको पीडीएफ जो भी चाहिए आपको मैं टेलीग्राम जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, सीधा टेलीग्राम में जाना, और हुब टू हुब ऐसी की ऐसी आपको क्या होगी, ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर चीज है, और ये पीडीएफ आपके सपनों को क्या करेगी, साकार करेगी। क्लियर चीज है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में आपको ये कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। क्लियर चीज है, थैंक यू सो मच।